सामने रहती थी घर के वो, और मेरे पति को अपनी बातों में लगा लिया। वैन में टक्के हुए, सब कुछ हुआ, हमें पता नहीं चला वो कब भाग गई उसको लेके। आप इनका घर ये था और उनका यहाँ किराए पे रहती थी। 9 महीने एक मेरे भाई के साथ रह रही है वो, जबरदस्ती रह रही है, मजे में रह रही है, एंजॉय कर रही है पूरी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, इस दिल्ली के जगतपुरी का यही वो घर है जहां पर रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो एक महिला के साथ लिव इन में रहता था। महिला भी शादीशुदा थी और ये व्यक्ति भी शादीशुदा था, और इन संबंधों की जो परिणति हुई, जो रिजल्ट आया, उससे लगभग 2 परिवार बर्बाद हो गए। एक तो ये परिवार, ये भी मैरिड था, 9 साल की बच्ची है, बीवी का बुरा हाल है, डिप्रेशन जैसी हालत है, और वो लड़का, उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं जो यहाँ पर आकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो रिश्तेदार हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई है, दुख व्यक्त कर रही हैं। अंदर से हुआ ये कब से चल रहा था? मुझे कुछ नहीं पता, सामने रहती थी घर के वो, और मेरे पति को अपनी बातों में लगा लिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। वो घर छोड़ के चले गए उसके साथ, ये डिप्रेशन में और वो भी चली गई उनके साथ। आप यहाँ रहती रही, आपको छोड़ के चले गए, वो अपने परिवार को छोड़ के चली गई? हाँ जी। कभी कभी फोन पे बात हो जाती थी घर परिवार के लोगों की भी, कहते थे मैं आ जाऊंगा, मैं परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकता अपनी बातें, मैं कुछ परेशान कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, ये सब बातें बोलते थे वो। तो कब गए थे, कौन से महीने में गए थे यहाँ से वो दोनों? इतना कंफर्म तो मुझे नहीं मालूम, 7-8-9 महीने हो गए। तो फिर कब आए थे? वो नहीं आए थे यहाँ, आए नहीं थे? नहीं आए थे यहाँ। ये घटना जब हुई उससे पहले तो आए होंगे यहाँ पर? नहीं, वो नहीं आते थे यहाँ, कभी कभी आ जाते थे, ऐसे नहीं आते थे हमेशा के लिए। वो गया था, वो कहता मैं बहुत दुखी हूँ। वो कहते थे मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बता नहीं सकता, मुझे कोई परेशान कर रहा है, लेकिन हमें नहीं बताते थे कभी। पूरी बात कहते मैं बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, मुझे क्या दिक्कत है, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। हम कहते थे बताओ, जैसे घर परिवार में किसी की बात होती थी, खुल के कुछ नहीं बता पाते थे वो सर। कुछ नहीं, आप परेशान? बच्ची से बात होती थी? बच्ची से होती थी, वीडियो कॉलिंग वगैरह। तो कहते थे बेटा मैं आ जाऊंगा, मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें ये पता लगा है कि वो उसको छोड़ने आ रहे थे हमेशा के लिए। अच्छा। कि अपने घर तू जा, मुझसे गलती हो गई, तुझसे भी गलती हो गई। वो उसका आदमी मिला है वहाँ पे, तो बातचीत करी है उन्होंने चक्कू मार दिए मेरे पति को। किराए पे रहती थी, किराए पे। यही सामने? हाँ, ये मकान में किराए पे रहती थी वो। बस पता नहीं उन्हें क्या जादू करा, क्या नहीं। वो लड़का ऐसा था नहीं, उसकी तो मिसेज है, लड़की है, ऐसी कोई बात बच्ची, 9 साल की बच्ची है। वो जो घूम रही वही है? कितनी प्यारी बच्ची है। ये बहन है दोनों, ये रही, कोई ऐसी वो तो नहीं भाई। ये मकान बना जब से उसकी नीयत ऐसी होगी कि भाई सोच थी मकान अपने नाम करवा लूंगी मैं, इसी लेकर उसे लेके भाग गई। इसी चक्कर में उसने ऐसा अपने लड़कों पे, दोनों पे चक्कू मरवा दी। यही तो पीछे ही, हमें तो जब पता चला, जब खत्म ही हो गया, हॉस्पिटल में लेके गए। उसके साथ उस वक्त कौन कौन थे? वही थे, उसके बच्चे थे उसके, और उसका पति, और वही लेकर आ रहे थे यहाँ उसे छोड़ने के लिए। ये महिला को छोड़ने यहीं आ रहे थे? हाँ, उसके घर पे, मतलब उसको छोड़ने आ रहे थे कहीं से? हाँ, घर पे ही आ रहा था उसे छोड़ने। ये कब से चल रहा था इनका, कुछ पता है? पता नहीं, हमें खुद ही नहीं पता। मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो गाजियाबाद में रहती हूँ 1 साल। आप बहन है? 1 साल से? अच्छा, तो कभी साल? अच्छा साल। हाँ जी, वो मेरी बहन डिप्रेशन में ऐसी हो गई थी, उसको कुछ पता नहीं था, वो छोड़ने चले गए थे इसको, कह रहे मैं छोड़ रहा हूँ, बहन को बात हुई है मैं छोड़ रहा हूँ इसको। वो कह रहे थे अपनी घरवाली को? उसका आदमी से मैं छोड़ने जा रहा हूँ, उसके आदमियों से बात हुई, हमें ये नहीं पता क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई। वो अपने घर चली गई, उसको बच्चों को पता नहीं, बच्चों ने शायद गले वाले भी लगे हैं उधर से, गले एकदम ही उन्होंने वार कर दिया। उसको बेचारे को पता नहीं था, वो बच्चों से भी बात करती थी वो औरत, सब कुछ रजाबंधन से हो रहा था, सब कुछ उसके बच्चों से, पति से, सबसे बात करती थी वो। सबको पता था कि इनका संबंध है? हाँ, उसके घर में। हाँ, उसके घर में। हाँ जी।
वो छोड़ने जा रहा था, कह रहा था मुझे छोड़, कह रहा मैं छोड़ रहा हूँ तुझे अपने घर में, तू अपने घर जा, मैं अपनी जिंदगी काटूंगा जैसे भी। वो छोड़ने गया पीछे से, हमें यही नहीं पता क्या हुआ है बाद में। चक्कू वक्कू मार दिए वहाँ पे, बता रहे चक्कू मार दिए। छोड़ने जा रहा था, उसका घर वाला भी था उसके साथ, उस औरत का था, ये पक्की बात है। घर वाला भी था उसका, और वो औरत भी थी? औरत भी थी, गाड़ी में बैठी हुई थी। तो तीन लोग थे? 2 लोग थे। वो जो छोड़ने जा रहा था, अब ये नहीं पता हमें कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं। हमें पता चला है उस औरत का फोन आया है कहीं से कि ये चक्कू मार दिए मेरे लड़के ने। अच्छा, उसी ने फोन किया? हाँ जी, हाँ जी। फिर आप लोग गए होगे? 3 लोग आए थे, बता रहे थे, स्कूटी पे आए थे। 3 लोग हैं, एक उसका आदमी, एक उसका लड़का और वो एक और। अच्छा, ये उसका लड़का जो जिसने मारा वो तो भाग गया, उसके अलावा जो दूसरा लड़का था? हाँ, उसका पति भी था, पति भी शामिल है। वो यहाँ पर आया था आपके घर पे? हमारे घर नहीं, वो छोड़ने जा रहा था उसके घर में ही। अच्छा, जो भागा है उसको छोड़ने जा रहा था घर में। चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, उसका पति कह रहा जैसे भी है मैं आ जाऊंगा, रख लूंगा। और ये नहीं पता कि रजामंदी से क्या बात हुई है क्या नहीं, क्या क्या करा उसके साथ, चक्कू मार दिए। आप लोग समझा भी रहे होंगे कि ये चीजें गलत है, खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। कह रहा ठीक है, अपनी मर्जी से जा रही है, अपनी मर्जी से ही आई थी, मेरे को डिप्रेशन में डाल दिया उस औरत ने। आपके घर में रहती थी वो? नहीं, सामने किराए पे रहती थी। पति और बच्चे भी यहीं रहते थे? उसका सारे घर में पूरा परिवार था यहाँ पे। यहाँ से तो खाली करके चली गई, भाग गई थी, सारा सामान लेके चला गया था। यहाँ से हम थे ही नहीं। फरीदाबाद चली गई थी कुछ इस तरह के? फरीदाबाद नहीं, अच्छा, पालम रहती थी। अच्छा, पता तो बाद में अब पता चला हमें। अब क्या तो करें? बच्चे और उसका हस्बैंड भी चला गया था साथ? नहीं, हस्बैंड अपना किराए पर रह रहा था, उससे मिलता था, उससे फोन पे बातें होती थी उसकी, उसके आदमी से, और उसके बच्चों से बात होती थी, सब कुछ होता था। पूरी फैमिली साथ थी उनके, पूरी फैमिली साथ रहती थी। फिर ये एपिसोड क्यों हुआ जब परिवार को पहले ही पता था? एक बात बताओ, उनको देखो, हमारा तो चलेगा जीजा, ठीक है। उसका आदमी पता नहीं क्या करा उसने, क्या नहीं करा, इसका आदमी चला गया, उन्होंने बड़े प्यार से उसको मतलब भेज दिया, उसको बुलाया भी कि घर में को छोड़ दे मेरी बीवी को। अब ये नहीं पता उसके लड़के ने क्या साजिश करी, क्या उसके आदमी ने साजिश करी, हमें नहीं पता। चक्कू मार दिए, मारता रहा, बता रहे हैं लोग वहाँ के। हाँ, वो तो कई बार वहाँ पर पहली बार अपने बच्चों से सुनने में आई, अपने बच्चों से बातें भी करती थी, लड़कों से बातें भी करती थी, सब कुछ करती थी। आप इनको समझाइए कि नियति जो है। अब इंसाफ बता दो हमें, उसको सजा मिलनी चाहिए, है ना? कितना, किस उम्र का है वो लड़का? उसका लड़का? जिसने वो नहीं, उम्र ज्यादा है उसकी, 22 साल का। ये मकान था सामने, हमने नैन में टक्के हुए, सब कुछ हुआ, हमें पता नहीं चला वो कब भाग गई उसको लेके। आप, इनका घर ये था और उनका यहाँ किराए पे रहती थी, आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्डिंग बिल्कुल आमने सामने रहती हाँ जी, हाँ जी। तो तभी वो एक दूसरे से मतलब रिलेशन हो गया, प्यार मोहब्बत हो गई। उसके आदमी को भी पता था, उसके लड़कों को भी पता था, उसके बच्चों को पता था, पूरी फैमिली को पता था। जब उसने अपने पति से बात करी, मैं अपने घर आ रही हूँ, अब ये नहीं पता उसने क्या साजिश करी, किसके लिए करी, मकान के लिए करी। अब हमें तो मार दिया उसके आदमी ने उसको। उसकी लड़की को भी खतरा है, कर सकता है वो, उसकी बीवी को भी खतरा है, हम सबको ही खतरा हो गया, पूरे परिवार को, हमारे को खतरा है। चौकी के सामने हो रहा है, चौकी के सामने हंगामा हो गया, सब देखते रह गए। हंगामा करेंगे चौकी के ऊपर? नहीं, चौकी के सामने दुनिया देख रही है तड़पता हुआ। लोगों ने बताया कि मुझे बचा लो, बचा लो। एक चौकी पर था कोई इस समय? सब खड़े होते हैं वहाँ, सब हैं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। पुलिस वाले तो कोई भी नहीं है, खाली चौकी नाम की सिर्फ है, पब्लिक थी, चौकी नाम की है। पुलिस चौकी किस लिए? पुलिस चौकी पे पुलिस वाला होना चाहिए, क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं मारा उसने? नहीं, पुलिस चौकी के अंदर वो पुलिस वाला होना चाहिए। चलो, आदमी की गलती थी, उस अपनी माँ को क्यों नहीं मारा जब उसकी माँ भी वहीं खड़ी है, उसका पति भी खड़ा है, अब उसका लड़का भी खड़ा है। ये तो ऐसे नहीं होता, प्लानिंग से होता है सब काम। अब बताओ ना, अपनी माँ को, जब माँ भी गलत थी, आदमी तो गलत था। 9 महीने एक मेरे भाई के साथ रह रही है, वो जबरदस्ती रह रही है, मजे में रह रही है, एंजॉय कर रही है पूरी, ठीक है। जब मेरे भाई के बाद पैसे खत्म होने लगा,
तो लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। उसे छोड़ने जा रहा तो चाकू से मार कर दिया। ये देखो प्रॉपर्टी, इसमें हिस्सा लेने के लिए आई थी, वो यहाँ किराए पे थी, उनकी सेटिंग हुई है, किराए पे रहती थी, वो सोचती थी कि इसमें हिस्सा लूंगी। अब मेरे भाई ने मना कर दिया तो चाकू मार दिया। अपनी माँ को भी मारता ना, माँ को मारता। गलती तो दोनों की थी ना। दोनों की गलती थी, अपनी माँ को भी मारता वो, क्यों नहीं मारा? जब इंजॉय एक साथ कर रहे थे। हमें कोई इंसाफ चाहिए, उसकी बच्ची भी है, उसकी बीवी भी है, आगे खतरा है, हमें क्या करना है आप लोग देखिए बस। व्यक्ति की लापरवाही की वजह से ये महिला, वो छोटी बच्ची, ये तमाम रिश्तेदार परेशान हैं। अब अफसोस के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचता और ये तमाम लोगों का कहना है कि हमको न्याय चाहिए, लेकिन काश वो लोग समय से पहले अपने आप को सुधार पाते, बदल पाते, तो शायद आज ये दृश्य इन लोगों को और हम सबको ना देखना पड़ता। ये सीख है तमाम लोगों के लिए, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, कि अवैध रिश्तों का अंजाम, इंतकाम क्या होता है, उसकी परिणति आंसू रह जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे बताएं। नमस्कार।